जय माता जी। आज मैं आपसे एक अलग बात लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और बात मैं मेरी प्रकृति से हटकर कर रहा हूँ। आप मेरी बात को बड़े स्नेह से लेंगे। इन दिनों मैं दूसरे समाजों की बात नहीं करूँगा। गाँव री चिड़ी हुए वो गाँव की तरफ दौड़ती है, उड़ती है। मेरे लिए भी मेरी वाली मसीत है, उससे आगे मेरा भी कोई ज़्यादा दृष्टिकोण विस्तृत नहीं है। इसलिए आप क्षमा करें मेरे अल्प ज्ञान को। मैं मेरे समाज की ही बात कर रहा हूँ। इन दिनों हमारे समाज में जिस प्रकार की एक उच्छृंखलता पनप रही है, हमारी जिन कन्याओं के ऊपर हम बड़ा गौरव करते थे, अन्य समाज भी बड़ा गौरव करता था कि ये चारण की पुत्री है, ये चारण कन्या है। झवेरचंद मेघाणी ने 16-14 वर्षની चारण कन्या बहुत ऐतिहासिक कविता कही। लेकिन मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन दिनों जो हम कुछ बातें देखते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, कुछ बातें पढ़ते हैं, हो सकता है ये मेरा एक पक्षीय दृष्टिकोण हो, लेकिन मैं अंदर से बड़ा व्यथित हूँ और बड़ी डर लग रहा है कि चाण की बात करें कि नहीं करें। जिस समाज को लेकर जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने ये दोहा कहा कि अकल, विद्या, चित्त उजड़ो, इद को घर आचार, ए बदता रजपूता बेचैन चारण बाता चार। कि राजपूतों से चार बातों में चारण सर्वश्रेष्ठ है। ये बात न मैं कह रहा हूं, न किसी चारण कवि ने कही है। ये बात जोधपुर के प्रतापी नरेश महाराजा मान सिंह जी ने कही कि भाई चारण है वो चार बातों में तो राजपूतों से श्रेष्ठ है। बुद्धि में, चरित्र में, अकल विद्या विद्या में, चित्त उजड़ो चरित्र में, उज्ज्वलता में और आचार में, आचरण में। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं कि राजस्थानी में कहावत है, काड़िए रेखन गोरियो बैठे, रंग नहीं आवे, अकल जरूर। और वो वास्तव में हमने अकल ग्रहण की। मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं, आत्मोत्सर्ग के आलोक की, उसमें जो चारण कन्याओं का चरित्र है, उनकी जो उदात्तता है, उनका जो त्याग है, और वर्तमान में हम जो घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, रात और दिन का अंतर परिलक्षित होता है। हमें उस मातृशक्ति से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है कि चारण कन्या होती क्या। जिस चारण कन्या को हम कहते हैं कि सुवासनी है, सुवासनी का मतलब ये नहीं कि वो कोई निबला है, वो कोई अबला है, वो कोई दया की पात्र है, नहीं, वो श्रद्धा की पात्र है। सुवासनी का सीधा से एक मतलब है कि हे बेटे, तू इस भगवती करनी के, देवल के, सैणी के, बिरवड़ी के, बेचरा के, बूट के, बलाड़ के, पीठड़ के, चंदू के सिंहासन पर बैठने की क्षमता रखते हो, इस सिंहासन पर बैठने वाली हो, अतः हम तुझे बड़े श्रद्धा के साथ देखते हैं। और क्या से क्या हो गए, हम किधर जा रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि नारायण सिंह जी कविया शिवाकर ने दुर्गादास सत्स्य में एक दुआ लिखा है कि ढाले जू ढल जावसी काचे घड़े कुंभार, उम्र भर उतपे नहीं, शिशुआ दृढ़ संस्कार। बचपन में उनको संस्कार देने की आवश्यकता है। आज हूं और हुंकारदास संयुक्त परिवारों की परंपरा समाप्त हो गई है। एकल परिवार रह रहे हैं। कामकाज के कारण हम परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते। ऐसे में जो माँ बाप बड़े शालीन है, जो बड़े शिष्ट है, जिनके संस्कारों का, जिनकी संस्कृति का, जिनकी उज्ज्वलता का, जिनके खानदान का गांव में, समाज में डंका बजते हैं, उन परिवारों की परवरिश पर, उन परिवारों के संस्कारों पर कुछ बच्चों ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और वो समाज में अपराध बोध की दृष्टि से रह रहे हैं।
मेरा आपसे ये निवेदन है कि कम से कम आप उन बालाओं के बीच में कुछ ऐसी कहानियां भी उनसे साझा करें कि हम कौन से समाज से हैं, हमारे समाज में कौन सी मातृशक्ति हुई है। कैलाशनाथ जी उज्जवल ने यूं ही नहीं कहा है कि किण कुल सूरा किण कुल सती ए दो बात जगत तेहू गुणा कुल चारणा सूरा सती सगत। तो मैं आज आपसे मेरी किताब आत्मोत्सर्ग के आलोक से एक कहानी वाचन करके सुना रहा हूं। हालांकि मैं वो कहानी मैं आपको वैसे भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं उसका वाचन करने का पूर्वाग्रह कर रहा हूं आपसे, दुराग्रह पूर्वक मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। और मैं आपसे ये विनय करता हूं कि ये कहानी कम से कम आप अपने परिवार में बालिकाओं से जरूर साझा करें कि चारण कन्याएं क्या होती थी, उनको क्या होना चाहिए, हमें प्रेरणा किन से ग्रहण करनी चाहिए। मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं। कहानी का शीर्षक है फिर दूसरों में और हम में अंतर क्या है। सरदार गांव की आई जीवनी। अब मैं कहानी पढ़ रहा हूं, आप क्षमा करें, मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूं मेरी इस किताब से। ये मेरी किताब है आत्मोत्सर्ग का आलोक। ये माँ चंदू का आवरण पृष्ठ पर चित्र है, इनके हाथ की दिव्य कटारी, ऊपर से आ रही ज्योति, ये क्या दर्शा रही है कि चारणवट क्या होता है, चारणाचार क्या था, और अब वर्तमान में किस दिशा की ओर वो अग्रसर हो रहा है। गुजरात को यदि गर्वीली गुजरात कहा जाता है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ का इतिहास वह साहित्य गौरव से अभिमंडित है। वैसे इनके गौरव अभिवृद्धि में अन्य जातियों के साथ साथ चारणों का भी महनीय अवदान रहा है। यहाँ की कच्छ वो सौराष्ट्र धरती तो गढ़वियों की गौरव गाथाओं से अनुप्राणित धरती मानी जाती है। कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि चारणों की वाणी चक्र, वो मुझे भी अर्थ समझ में नहीं आया, अगर आपको मिले तो मेरे से साझा करें। दुग्धपान और उद्भट क्षत्रिय सौर राष्ट्र के चार रतन है। चारणा वाणी चकर वो पह मंडली पयपन्न सोरठ विनान निपजय रूढ़ा चार रतन। यहाँ के चारण सद्रूप से गावड़ चारण थे, अर्थात पशुपालक। गायें पालना, दूध पीना और मस्ती में जीना उनका एकमात्र काम था। हाँ, स्वाभिमान के साथ कभी भी किसी भी परिस्थितियों में समझौता नहीं किया। विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। अन्याय व आतंक के डंक से सदैव निशंक रहे। अगर अत्याचार व अनाचार देखा तो दूसरों की तरफ सहायतार्थ आंखें नहीं तकाई, अपितु स्वयं मरकर स्वर्ग पथ के राही बने। ऐसी ये कहानी आई जीवनी। जीवनी का जन्म कच्छ धरा के चारण धानो भाई नैया के घर उनकी पत्नी बायाबाई के उदर से हुआ था। कच्छ धरा पर इंद्र की कुठाग्नि यानी नाराजगी रही है। अतः अकाल व कच्छ की मित्रता की बातें प्रसिद्ध रही है। चूंकि धानो भाई पशुपालक थे, वे स्वयं भूखे रह सकते थे, लेकिन अपनी गायों को भूखी नहीं देख सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपने कुटुंबियों के साथ कच्छ छोड़कर सौराष्ट्र चलने का निर्णय लेकर अपनी गायों को टोर लिया। जब वो राजकोट की धरती के गांव सरदार की सीमा में आए तो देखा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और पानी की भी बहुतायत है। साथ ही साथ गैन वृक्षों की जाड़ी छाया भी है। धनवाल को इससे अच्छी कौन सी जगह चाहिए। उन्होंने वही सरदार की सीमा पर अपना नेश बांध लिया। ये बात लगभग विक्रम संवत 1779 की है। उन दिनों धाना भाई की बेटी जीवनी यौवनावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उस चारण तरुणी के मुखमंडल की आवाज देखते ही बनती थी। जीवनी न केवल सुंदर थी, अपितु देवीय गुणों से भी अभिमंडित थी। उनके अलौकिक गुणों को उनके परिवार ने कई बार अनुभूत भी किया था। यही कारण था कि उन्हें अपनी इस बेटी पर गर्व था। वैसे जीवनी का भी एक काम था, दुहारी करने में अपनी मां की सहायता करना। वह दोनों समय जोगमाया की जोत कर नेश को चिरजा गायन से पवित्र करना। उनके सील, साहस, सौम्यता व सौंदर्य की चर्चा सरदार में फैल चुकी थी। सरदार मुंदन और राजकोट के मुसलमान शासक की तरफ से कामकाज बाकर खान नाम का एक शेख करता था। बाकर खान यथा नाम तथा गुण वाला आदमी था। एकदम बकरे जैसा विषय वासना में रत, निर्लज, मक्कार आदमी। पूरा इलाका उसकी लंपटता से परेशान था।
बात चलती है कि उसने भले भले लोगों की लज्जा के चिथड़े भरे बाजार में उड़ाए थे। सुंदर स्त्रियों का घर से निकलना कठिन हो गया था। कितनी स्त्रियों ने उसके द्वारा धर्म भ्रष्ट करने पर आपघात कर लिया था, फिर भी उसकी सेहत पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाकर खान के अत्याचार की बातें अपने नेशमाई जीवनी भी सुनती रहती थी। उन्होंने मन ही मन में दृढ़ निर्णय कर लिया था कि लोग मुझे आई कहते हैं, आई तो आई यानी मां होती है, फिर तू आई का असली रूप कब दिखाएगी? आई तो विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं से सदा ही अपनी संतान की रक्षा करने वाली होती है। तभी तो कहा गया है कि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चले चानल्ले प्रवत्ते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य सदा मां प्रपाही गतिस्तम तुम्हें का भवानी। जीवनी स्वयं से सवाल करने लगी थी कि तू कब इस बाकर खान का भक्ष्य 9 लाख को लगाकर इस सीधी सरल जनता को निर्भय करेगी? नहीं, अब मुझे ज्यादा दिन नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया था कि अब मुझे भी एक दिन सरदार जाना चाहिए। मेरी तरफ आंख उठाकर देखने वालों को बताती हूं कि चारण क्या बलाई होती है। उन्हें पता चलना चाहिए कि चारण तो स्वयं अग्नि है, उसे छूने वाले स्वयं जल जाते हैं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि एक दिन धानो भाई अपना घी बेचने सरदार जाने लगे तो 18 वर्षीय जीवने ने भी कहा कि बापू मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बाबू ने सहर्ष हाँ भर ली। वे दोनों सरदार पहुंचे। वहां वे बनिए को घी तोला रहे थे कि बाकर खान के एक चोलखोर की दृष्टि जीवनी की सुंदर मुखाकृति पर पड़ी। वो देखता ही रह गया कि कोई स्त्री ही है या साक्षात सौंदर्य की देवी। वो किसी दूसरे के कान में जीवनी के विषय में कुछ कह रहा था कि उसी समय दुकानदार की दृष्टि कानाफूसी करते उन दोनों पर पड़ी। दुकानदार को साधारण जन नहीं था, अभी तो महाजन था। वो समझ गया कि हरामी बिल्कुल इस आई के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं। उसका मन विचलित हो गया। वो बाकर खान की नीचता से परिचित था तो चारण कन्याओं के प्रति वो अलग प्रकार का आदर भाव भी रखता था। ऐसे में उसने घी तोलना छोड़कर धानो भाई को तत्काल एक किनारे लिया और उनको कहा कि आप तुरंत आई को लेकर यहां से निकल जाए, आगे से कभी भूल कर भी आई को अपने साथ यहां न लाए। धानो भाई बात की गंभीरता समझ गए। वे शीघ्र जीवनी को लेकर अपने नेश की तरफ चल पड़े। मार्ग में जीवनी ने अपने पिता से पूछा कि बापू शाह ने ऐसा क्या कहा था कि आप बिना खरीदारी किए चल पड़े? धानो भाई ने कहा, डीकरा, शाह ने जो कुछ कहा वो तुम्हारे काम का नहीं था बल्कि मेरे ही काम का था। तुम ऐसी बातों की तरफ ध्यान मत दिया करो। नहीं बापू, मैं सब समझती हूं कि शाह ने आपसे क्या कहा था। जीवनी ने कहा तो धानो भाई ने पूछा कि क्या कहा था? उसने जरूर बाकर खान की नीचता के विषय में आपको सावधान किया होगा और कहा होगा कि तुम आगे से बेटी को सरदार मत लाया करो। जीवनी ने ऐसा कहा तो बापू ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि अरे डीकरा, तुमने कब सुना कि उसने ऐसा कहा है? हाँ डीकरा, मैं तो आज डर ही गया था कि आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा जिससे मेरे धोड़ों में धूड़ पड़े। जीवनी बीच में ही बोल पड़ी, नहीं बापू, अब तो मैं कल ही आपके साथ चलूंगी और इस बाकर खान का रक्त मां खोड़ियार को अर्पित कर दूंगी। आपके धौलों में धूल नहीं पड़ेगी, अभी तो आपकी धौल कीर्ति विस्तीर्ण कर दूंगी। धानुभाई ने ऐसा सुना तो स्नेह से अपने बेटी की तरफ देखा। तब उन्हें लगा कि जीवनी के मुख पर एक अलग प्रकार की दिव्यता आवासित हो रही है। उसके चक्षुओं की चमक बता रही थी कि आतंक के दंश को उन्मूलन हेतु आतुर है। उन्होंने बड़े दुलार से कहा, बेटी तू ऐसे अधमों को नहीं जानती, इनके दया, हया, धर्म, मर्यादा कुछ नहीं होती है। तब जीवनी ने बीच में कहा कि तो क्या हुआ, हमारे तो सब कुछ होती है। उसकी रक्षा करने की शक्ति मां खोड़ियार ने हमें दी है। इस बाकर खान का अंत आ गया है। आज की रात इसके आड़ी है बस। बाकर खान के संहार के लिए मुझे बलिदान देना ही होगा। अब मैं दूसरी बहनों का डरा डरा उनियारा नहीं देख सकती। आपने देखा नहीं, सरदार के बाजार में कोई स्त्री दिखाई नहीं दी और लोगों ने मुझे देखा तो मेरे सामने ऐसी कातर नजरों से देख रहे थे मानो मैं किसी भेड़िए का शिकार बनने जा रही हूं। आप मुझे आई का रूप मानते हैं, है ना? तो बापू, अब मैं आपको आई का रूप कल अवश्य दिखाऊंगी।
लोगों को ये पता चलना चाहिए कि चारणों में और अन्य में क्या अंतर होता है। चारण कन्या को छूना मतलब मृत्यु का आमंत्रण देना। जीवनी की ऐसी दृढ़ता देखकर धानुभाई मन ही मन में आश्वस्त थे कि आज बेटी नहीं देवी खोड़ियार बोल रही है। वे दोनों बातें करते हुए नेश में पहुंचे। इधर बाकर खान को उस चुगलखोर ने जाकर बताया कि आज फला बनिए की दुकान पर एक साक्षात हूर देखी है, सौंदर्य मानो साक्षात आकाश से उतर आया हो। इतना सुनते ही लंपट बाकर खान की कामुकता जाग उठी। उसने चुगलखोर से कहा, कहानी का जो आगे का भाग है मैं अगले एपिसोड में आपसे साझा करूंगा। अगर आपको लगे कि ये कहानियां मुझे आपसे साझा करनी चाहिए, इस कहानियों से समाज के युवा पीढ़ी में संस्कार सिंचन में मेरा अगर गिलहरी अवदान होता है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। आपके सुझावों की, आपकी मार्गदर्शन की महती आवश्यकता है, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। जय माता श्री।